हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम प्रतिदिन एक क्विज स्टार्ट होने से क्वेश्चन पूछते हैं। उससे पहले कल का मेरा क्वेश्चन क्या था बाबू? क्विज का क्वेश्चन क्या था? नील दर्पण वाला नहीं ना था? नील दर्पण, अच्छा दोस्त चलिए याद नहीं है। नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु। कौन है नील दर्पण के लेखक? दीनबंधु। और उसमें तिनकठिया व्यवस्था के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस क्विज के अंत में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है। पूरा क्विज देखिए, आराम से सुनिए। इस क्विज से बहुत आपको फ़ायदा होगा दोस्त। और उसके बाद हम लास्ट में एक क्वेश्चन करेंगे, उसको आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नहीं तो मैं अगले दिन ज़रूर बताऊंगा। आइए, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? भारत के मध्य से। किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यूएनईपी की स्थापना कब हुआ था? 1972 में, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी। आज के क्वेश्चन आया था बिहार पुलिस में कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म पूछा था, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक, इसका स्थापना 1972 में और 1974 से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई। देखिए, काजीरंगा किस राज्य में स्थित है बाबू? असम में। भारत में चंदन की लकड़ी किस राज्य में सबसे अधिक? कर्नाटक राज्य में। कौन सा राज्य जो गैर शहतूत रेशम उत्पादित करता है? उड़ीसा। उड़ीसा जो है बाबू गैर शहतूत यानी नॉन मलबरी रेशम उत्पादित करता है। ठीक है, नॉन मलबरी किसको कहते हैं? गैर शहतूत को। गैर शहतूत को नॉन मलबरी कहते हैं। रेशम कौन सा राज्य उत्पादित करता है? उड़ीसा राज्य। भारत में खाद्य की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? पंजाब में। ठीक, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? देहरादून में। ठीक, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? देहरादून में। बताओ कि मसालों की बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल को कहते हैं। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में? हाँ, केरल। कौन सा है? केरल है। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है बाबू? तो बंगाल का डेल्टा क्षेत्र। बंगाल का डेल्टा क्षेत्र जूट का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कृषि कार्य प्रणालियों में कौन सी एक पारिस्थितिकी मित्र है? तो कार्बनिक खेती। कार्बनिक खेती जो है ना पारिस्थितिकी मित्र है। कार्बनिक खेती में क्या होता है कि गोबर वगैरह जो भी जैविक घर से कचरा वगैरह निकलता है, ये सब अपशिष्ट पदार्थ मवेशियों द्वारा, उसको हम क्या करते हैं कि अपने खेतों में खाद्य के रूप में क्या करते हैं? डाल देते हैं। यही कार्बनिक खेती कहलाता है, यही जैविक खेती भी कहलाता है। कोई डाउट? समझ रहे हो ना? आज जैविक खेती, पूर्णतः जैविक खेती अपनाने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। कोई डाउट? ना, सब वहाँ पर जैविक खेती यानी जो पशु से मल मूत्र निकला इस सब का पेशाब और गोबर। ठीक है, आओ भारत में गेहूं का सबसे बड़ा होगा तब तो ना, उस मूत्र से पटाता है। ठीक है, पानी से पटाता है नहीं, वो तो उसका मूत्र जो होता है ना, गौमूत्र या भैंस का मूत्र और ये क्या बोलते हैं गोबर, ये सब कार्बनिक खाद्य बनाने में यूज किया जाता है। समझ के बात के? मूत्र में क्या होता है? यूरिया सबसे अधिक मात्रा में होता है जो कि खाद्य का काम कर देता है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में पूछ जाएगा तो पंजाब है। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी। चाय के लिए लैटेराइट मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी, चाय के लिए लैटेराइट मिट्टी। अगर पूछ देगा कि काजू के लिए तो लाल लैटेराइट मिट्टी। अब समझ में आ गया ना? हाँ, सिंधु गंगा के मैदान व नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है बाबू? तो खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। कुफरी चमत्कार किस फसल का प्रजाति है? आलू की। किसका? आलू के प्रजाति है। नहीं, कुफरी चमत्कार। कुफरी चमत्कार हो गई कुफुर के चमत्कार हुआ, यानी आलू। कौन? आलू का
प्रजाति है। ठीक है, भारत में काजू का उत्पादन मुख्य राज्य कौन सा है काजू के उत्पादन में? तो केरल। भारत में काजू सबसे अधिक है केरल में। टीका एवं साल किस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं? उसे जाना जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में। यानी टीका एवं जो साल होता है ना, किस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं बाबू? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में। झूम क्या है? तो एक कृषि का तरीका है। झूम बराबर झूम खेती है ना, तो झूम एक खेती है। कौन सी? तो स्थानांतरित कृषि है। यह सबसे ज़्यादा उत्तराखंड और नागालैंड में। नागालैंड के जंगलों के समाप्त होने का क्या कारण है? तो नागालैंड के जंगलों को समाप्त होने का कारण क्या है? झूम कृषि। कौन सा मुख्य कारण है? झूम कृषि। झूम कृषि में क्या होता है कि आज यहाँ पर ये जो कचरा वगैरह जो भी लगा है, पौधा वौधा छोटा छोटा, उसको झाड़ी को समाप्त करके, यानी उसको समाप्त करके काट के और वहाँ पर खेती करेगा। खेती करने के बाद अगले साल फिर दूसरी जगह साफ़ करेगा, दूसरी जगह खेती करेगा, यहाँ के लिए छोड़ देगा, उर्वरक का यूज करके यहाँ का छोड़ देगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसी को कहते हैं झूम खेती। क्या कहते हैं? झूम कृषि। ठीक है, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में किया जाता है। कोई दिक्कत? अच्छा, चाय की खेती के लिए कैसी खेती की जाती है? तो सीढ़ीनुमा। कैसी? सीढ़ीनुमा। याद रखना ये क्वेश्चन। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो कपास, सन और जूट। कपास, सन और जूट कैसी फसलें हैं? रेशा फसलें हैं। प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा झील किस कहाँ पर स्थित है? अंगुलीनुमा झील, फिंगर झील कहाँ पर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर बाबू? हाँ, फिंगर, अंगुली के आकार के झील है। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस पेड़ में हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो सिनकोना पेड़ से। ठीक, जो कि मलेरिया के उपचार में सहायक होता है। भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? जम्मू कश्मीर। केसर कहाँ? जम्मू कश्मीर में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ स्थित है? तो बिहार। यानी राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो पूसा है ना बाबू, कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? यानी करील। करील जो है ना बाबू, मरुद्भिद है। कैसा है? मरुद्भिद। भारत के किस किस्म में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? एराबिका। एराबिका। कौन सा? एराबिका। भारत में किस किस्म में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है बाबू? एराबिका। कौन सा? एराबिका कृषि का। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते। किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? तो प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। ठीक। पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ होता है? अजमेर में। कहाँ पर? कंस मेला का आयोजन कहाँ होता है? मथुरा में। कंस मेला, कंस मराए थे ना, कौन से? तो हाँ, तो कंस मेला कहाँ पर लगता है बाबू? मथुरा में। रथ यात्रा का बृहद उत्सव कहाँ पर? पुरी, उड़ीसा में। पुरी, बताइए हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है। अगर पूछेगा कि एलिफेंट प्रोजेक्ट यानी हाथी प्रोजेक्ट कब? 1992। महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में। अधिनियम 1990। ठीक है। दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? यानी दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? मयूराक्षी। कौन सा? मयूराक्षी नदी के किनारे दुमका का हिजला मेला। दुमका का हिजला। दुमका कहाँ पड़ता है? अभी पता नहीं बउआ। ठीक है, दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे? तो मयूराक्षी नदी के किनारे मनाया जाता है। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो पुरी की जो रथ यात्रा है ना, कृष्ण, सुभद्रा व बलराम के सम्मान में निकाला जाता है। कृष्ण, सुभद्रा व बलराम के सम्मान में पुरी की रथ यात्रा निकाला जाता है। जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है? श्री कृष्ण का। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू किया था? बीजी तिलक ने। किसने? बीजी तिलक ने, यानी बाल गंगाधर तिलक ने। कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है? तो ईद उल फितर। ईद उल फितर यानी कौन सा बाबू त्यौहार है जो इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंतिम प्रदर्शित करता है, अंत प्रदर्शित करता है? तो ईद उल फितर। ईद उल फितर। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मिलादुल नबी। अच्छा, ईद उल
जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? तो हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम की याद में, हजरत इब्राहिम की याद में ईद उल जुहा, ईद उल जुहा पर्वत, हाँ ईद उल जुहा, चूहा ना जुहा, पैगंबर। अच्छा, हजरत के मना जाता है। हाँ, ठीक ठीक। ना ना ना, हजरत इब्राहिम है, हजरत पैगंबर अलग है, ठीक है। हाँ, या ईसा मसीह के जन्मदिन के ईसा मसीह के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो क्रिसमस के रूप में। किस रूप में? क्रिसमस के रूप में। 25 दिसंबर को। हाँ, 25 दिसंबर को। बहुत बढ़िया। पाम संडे कौन सा? पाम संडे। पाम संडे क्या चीज़ है? तो सालीब पर चढ़ाने जाने के 5 दिन पूर्व जेरूशलम पहुंचने पर ईसा मसीह के भव्य स्वागत की याद में पाम संडे, पाम संडे ये त्यौहार है। पाम संडे क्या है? एक त्यौहार है जो कि जेरूशलम में ईसा मसीह के स्वागत में इसको फूल अर्पित किया जाता है, या सलीम पर चढ़ाने जाने वाले 5 दिन पूर्व, ठीक है। ये पाम संडे क्या है? त्यौहार है, मनाया जाता है। ईस्टर जो पर्व है ना बाबू, गुड फ्राइडे के ठीक पश्चात रविवार को ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो जाने की स्मृति में ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है। कौन त्यौहार? ईस्टर त्यौहार। हाँ, ईस्टर त्यौहार, ठीक लड़की हो। गुड फ्राइडे कौन सा? गुड फ्राइडे कौन मनाया जाता है? गुड फ्राइडे ईसा मसीह को सलीब पर लटकाए जाने की याद में असीम वेदना का पर्व है। बात समझ में आया? नहीं, फिर से सुनना। गुड फ्राइडे जो है ना बाबू, ईसा मसीह को सलीब पर लटकाए जाने के, वो है सूली पर लटकाए जाने की याद में असीम वेदना का पर्व है। उसी के याद में कि आपको लटकाया गया था ईसा मसीह के, उसी के याद में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। उसी के याद में गुड फ्राइडे। ईस्टर तो बता दिए कि ये गुड फ्राइडे के ठीक पश्चात रविवार को ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो जाने की स्मृति में, जैसे आज गुड फ्राइडे हुआ ना बाबू, तो आज के ठीक पश्चात जो रविवार आएगा उसको ईस्टर के रूप में मनाया जाएगा। दोनों किस धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म से। ये दोनों त्यौहार है। क्या है? त्यौहार है, ठीक है। क्रिसमस कौन सा? क्रिसमस ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर वर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है बाबू? क्रिसमस दिवस के रूप में, ईसा मसीह के जन्म होने के उपलक्ष्य में। कोई दिक्कत है? ठीक। ईद उल जुहा हिजा महीने के 10वें दिन जिस बकरे की कुर्बानी दी जाती है उसको ईद उल जुहा कहते हैं। एगो नाम धरेंगे तो जल्दी समझ जाइएगा। बकरीद, कमर ईद, बकरीद, यानी बकरीद को ईद उल जुहा कहते हैं। ईद उल जुहा, ईद उल जुहा जो है बाबू, जिज हिजा महीने के 10वें दिन जिस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती हैं उसी को ईद उल जुहा के नाम से जाना जाता है। बकरे की कुर्बानी दी जाती है ना, एक कहा जाता है बकरीद। अकरीद बकरीद, शोबरात बड़ी भारी। शोबरात मतलब त्यौहार होता है शोबराती लोग का, मुस्लिम धर्म का, ठीक है। ईद उल फितर, ईद उल फितर, हाँ ईद उल फितर ईद को कहते हैं। ईद को ईद उल फितर के रूप में रमज़ान के महीने में 30 दिन रोज़ा रखने के बाद दूज के चांद देखने के अगले दिन मनाया जाने वाला खुशियों का त्यौहार है ईद उल फितर। ईद में सेवई खाते हैं, ईद में सेवई बनाकर खाया जाता है। बकरीद में बकरी खाया हाँ, बकरीद में बकरी काट कर खाया जाता है, ठीक है। कपड़ा पहनते हैं। हाँ, उस दिन नया कपड़ा पहनते हैं। ये सब कोई जानता है कि पर्व के दिन नया मोइल ना पहनते हैं। नहीं सर, मैंने साल में एक मुहर्रम का कपड़ा खरीदा जी है। पक्का है, बकरीद के दिन। हाँ, फिक्स है। ठीक, फिक्स है, ठीक है। मुहर्रम कौन सा? मुहर्रम। हमारा यहाँ फिंचियों के पहन लेते हैं। बात समझ है? हमारे यहाँ ना सब नया कपड़ा हाँ, पहनते हैं। तुम्हारे यहाँ ठीक है। मुहर्रम मुसलमानों का एक वेदना पर्व है। मुसलमानों का एक वेदना पर्व है मुहर्रम, मुसलमानों का एक वेदना पर्व है। नवरोज पारसियों का 9 वर्ष का त्यौहार है। नवरोज क्या है? पारसियों का 9 रोज का त्यौहार है। इसी को नवरोज को किसने शुरू किया था बाबू? नवरोज मनाने की प्रथा को किसने शुरू किया था? हेलो, बलबन ने, हाँ, बलबन ने नवरोज की त्यौहार मनाना क्या किया था? शुरू किया था। लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाया था। कोई दिक्कत है? नहीं सर। चालीसा चल गए कार है तुर्कानी,
ठीक है। 40 जो था ना तुर्की विद्वानों का संगठन, उसको समाप्त बलबने ने किया था। सिजदा और पैबोस प्रथा, घुटने की बल, याद आ रहा है? ये सब किसने? बलबन ने। बलबन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोई दिक्कत है? बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन, बहाउद्दीन बलबन। बात समझ में आया क्या? और बहाउद्दीन उसका नाम था वास्तविक। सर एक गियासुद्दीन बलबन था ना? गियासुद्दीन तुगलक था। अच्छा, गियासुद्दीन तुगलक। जी। या देखिए, मुहर्रम मुसलमानों का एक वेदना पर्व है। नवरोज क्या है बाबू? पारसियों का नव वर्ष का त्यौहार है। महावीर जयंती क्या है? तो चैत महीने के 24वें तीर्थकर जैन धर्म में वर्धमान महावीर के जन्म दिवस पर मनाया जाता है महावीर जयंती। यानी चैत महीने के, कौन महीने के? चैत महीने के 24वें तीर्थकर जैन धर्म में वर्धमान महावीर के जन्म दिवस पर मनाया जाता है कौन सा? महावीर जयंती। कौन है? महावीर जयंती। ठीक है। आइए, किस महीना में? एक ही चीज़ इसमें याद रखना है, ये महावीर जयंती किस माह में मनाया जाता है? तो चैत्र माह में, याद रखना। हाँ, चैत महीने में 24वें तीर्थकर जैन मतलब महावीर जो है ना जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, इनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध जयंती बैसाखी पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति तथा निर्वाण की घटनाएं हुई थी। इसीलिए बैसाख पूर्णिमा को मेला लगता है। कहाँ पर? बोध गया, राजगीर। कौन गिर? राजगीर। ठीक है। शब ए बारात मुसलमानों की दीपावली के रूप में प्रचलित त्यौहार है। शब ए बारात, जिसको कि शोबरात कहते हैं। क्या कहते हैं? शोबरात। नहीं समझे? समझ गए ना? यानी शोबरात, इसको शब ए बारात कहते हैं। शब ए बारात, इसी को शोबरात। ठीक है। अभी बोले ना कि अकरीद बकरीद शोबरात बड़ी भारी। अभी बताएं तो शोबरात जो है, जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं ना, उसी तरह से मुस्लिम भाई लोग क्या करते हैं कि शोबरात का आयोजन करते हैं, शोबरात मनाते हैं। बात समझे? तो यही शोबरात है, बहुत भारी त्यौहार है, दिवाली की तरह है। कोई डाउट? मनाते कब है सर? तो मनाते शोबरात अभी बीता, उस सब का कैसे चलता है अब हम नहीं जानते हैं। गुरु पर्व, कौन सा? गुरु पर्व। गुरु नानक के जन्म दिवस के रूप में अक्टूबर नवंबर महीने में वैशाख के प्रथम तिथि को मनाया जाने वाला पर्व है गुरु पर्व। यानी गुरु पर्व के रूप में वैशाख के प्रथम तिथि को, यानी वैशाख के प्रथम तारीख को गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरु पर्व किसके याद में? तो गुरु नानक के जन्म दिवस के याद में। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। कहाँ पर? तलवंडी में। अब मृत्यु अगर कह देगा तो 1539 में। कहाँ? करतारपुर। और करतारपुर पूछेगा तो पाकिस्तान। कहाँ पर? अच्छा, हाँ ठीक, कोई बात नहीं। वैशाखी, कौन सा? वैशाखी। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की नींव रखने की याद में अप्रैल मई महीने में वैशाख प्रथमा तिथि को मनाया जाने वाला पर्व है कौन सा? वैशाखी। यानी गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की नींव रखने की याद में, खालसा पंथ की नींव रखने की याद में अप्रैल मई महीने में वैशाख प्रथमा तिथि को मनाया जाने वाला पर्व है कौन सा? वैशाखी। कौन सा? वैशाखी। महाकुंभ कौन सा है बाबू? तो प्रति 12 वर्षों पर इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक स्थानों पर महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। भारत में 4 शहर, कहाँ? तो हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। ठीक है। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाने वाला फसल कटाई का त्यौहार है। फसल कटाई, धान कटाता है ना, उसी दौरान उसी को धान को पीट के मेला में घूमने जाते हैं। तो 14 जनवरी को खिचड़ी, कौन चड़ी? खिचड़ी, यानी खिचड़ी के रूप में मनाते हैं। तो वही 14 जनवरी जो है ना बबुआ, हम लोग क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। कौन सा? मकर संक्रांति। कोई दिक्कत? ठंडवा में जो लगता है, गेहूँ रोपा जाता है। हाँ, गेहूँ रोपा जाता है। तो फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि फसल काट लिए। समझ में आया ना? उसका कोई और अर्थ नहीं है। देखिए, बसंत पंचमी बबुआ, फाल्गुन माह के 5वें दिन मनाया जाने वाला पर्व, जिस दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा भी की जाती है, उसी को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जिस दिन माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को,
चतुर्दशी को भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी पार्वती के विवाहोत्सव की याद में मनाया जाता है बाबू। कौन सा? बसंत पंचमी। शिव जी के नाम जाके चढ़ाती हैं लड़कियां और रतियान। बात समझ में आया ना? हाँ, बहिरा चाहे कुछ भी, ठीक है, फूल वगैरह जो भी हो, दूध, तो ये सब शिव और उनकी अर्धांगिनी यानी पार्वती, अर्धांगिनी कहते हैं औरत को, पत्नी को, ठीक है, यानी उनकी याद में मनाया, यानी उनके विवाह की याद में। विवाह शिव जी के उसी दिन हुआ था, समझ में आया ना? तो इसी दिन बसंत पंचमी को मनाया जाता है। बसंत पंचमी जी, महाशिवरात्रि जी जी जी, या ठीक है। होली फाल्गुन माह के अंतिम दिन होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। फाल्गुन माह के अंतिम दिन, कौन दिन के रूप में? फाल्गुन के रूप में, होली के रूप में। हाँ, फाल्गुन माह के अंतिम दिन। हिंदी के अनुसार, हिंदी माह के अनुसार सबसे अंतिम महीना कौन होता है? मार्च। सबसे स्टार्टिंग होता है मार्च। चैत। मारेंगे ना कि फाट जाओगी, ठीक है। देखो 22 मार्च से स्टार्ट होता समझो, है ना? ध्यान से सुनना। स्टार्ट होता है चैत माह से, अंतिम महीना कौन होता है? फाल्गुन। कौन सा? फाल्गुन। अब समझ में आ गया? यह अंग्रेज का दिया हुआ जनवरी फरवरी है, ब्रिटिश है। इट इज़ नॉट वैलिड फॉर इंडिया, ठीक है, फॉर हई हो काम के लिए, ठीक है, पर्व के लिए। समझ में आ गया ना? चैते या फाल्गुन के से लेकर चला जाता है, ठीक ना, कि जनवरी फरवरी से। रामनवमी चैत माह में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में रामनवमी मनाया जाता है। कब? चैत महीना में। हाँ, शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को भगवान राम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गणगौर पूजा कब मनाया जाता है बाबू? तो उत्तर भारत में, विशेषकर राजस्थान में, कुंवारी लड़कियों तथा विवाहिताओं द्वारा शिव की अर्धांगिनी पार्वती की पूजा का त्यौहार है। यानी पार्वती की खूब पूजा करिए सन, कुंवार लड़की और विवाहित औरत भी। केकरा के? खाली पार्वती के, ठीक है। तो एकरा के गणगौर पूजा कहा जाला। क्या कहा जाला? गणगौर पूजा। कोई दिक्कत है? हाँ, तो आओ बाबू लाइन पर। बताओ तो रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाने वाला भाई बहन की पवित्र त्यौहार है। किसका त्यौहार है? भाई बहन का पवित्र त्यौहार है। गणेश चतुर्थी किसका त्यौहार है? तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश भगवान की आराधना का पर्व है। यानी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश भगवान की आराधना का पर्व है गणेश चतुर्थी। कौन सी? गणेश चतुर्थी। कृष्ण जन्माष्टमी क्या है बाबू? तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को भगवान कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी। या दुर्गा पूजा तो जानबे करते हैं कि शुक्ल पक्ष के आश्विन माह के, कौन माह के? आश्विन माह के। कृष्णा जी का अभी आया था, बताए थे ना अभी, भाद्र माह से, ठीक है। कृष्ण जन्माष्टमी अभी आया था मेरे पेपर में, नेवी चार्जमैन में, ठीक है। कौन सा? भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। दीपावली कहेगा तो कार्तिक अमावस्या को मनाया जाने वाला दीप पर्व है। कौन सा पर्व है? दीप पर्व है। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यानी दीपावली को किसकी पूजा की जाती है? लक्ष्मी जी का पूजा किया जाता है। यानी धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पोंगल क्या है बाबू? तो 14 जनवरी को। कब? 14 जनवरी से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में सूर्य तथा पशुओं की आराधना हेतु तथा नए फसलों के कटाई पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार जनरली तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पर बाबू? तमिलनाडु में। 14 जनवरी से प्रारंभ होता है, ठीक है। 14 जनवरी से यह पर्व 14 जनवरी से प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। 14 जनवरी से 14 जनवरी को हमारे यहाँ कौन सा त्यौहार? मकर संक्रांति, और वहाँ पर पोंगल मनता है। समझ में आया ना? छठ पर्व कहाँ पर बाबू? बिहार और उत्तर प्रदेश में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठमी को सूर्य का आराधना पवित्र त्यौहार है। कौन सा? छठ पर्व। भगेली बिहू, भागेली बहू, याद रखो, भागेली बहू यानी भगेली बिहू असम में नई फसल काटने के उपलक्ष्य में जनवरी महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार है।
असम में नया फसल काटे के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। कोई दिक्कत है? सरहुल क्या है? तो चैत मास के झारखंड के आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? सरहुल। यानी चैत मास में झारखंड के आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला हर्षोल्लासपूर्ण त्यौहार कौन सा है? सरहुल। कौन सा है? सरहुल। उगादि क्या है? तो कर्नाटक में चैत मास में, कर्नाटक में चैत मास में मनाया जाने वाला 9 वर्ष का पर्व है। कौन सा? उगादि। कौन सा है? उगादि। यानी कर्नाटक में चैत मास में मनाया जाने वाला 9 वर्ष का पर्व है। कौन सा बाबू? उगादि। ठीक है। गुड़ी पर्व क्या है? तो महाराष्ट्र में चैत मास में मनाया जाने वाला 9 वर्ष पर्व कौन सा है? गुड़ी पर्व। कौन सा है? गुड़ी पर्व। महाराष्ट्र में चैत मास में मनाया जाने वाला 9 वर्ष का पर्व कौन सा है? गुड़ी पर्व। कार्निवाल पर्व कहाँ पर? तो गोवा में। कार्निवाल गोवा में मनाया जाता है। बंगाली 9 वर्ष पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और रथ यात्रा कह देगा तो उड़ीसा के पुरी में आषाढ़ माह में। कहाँ पर? आषाढ़ माह में जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाओं को विशाल रथ में रखकर गुड़ीचा मंदिर तक ले जाते हैं। निकाली गई जलूसनुमा यात्रा है। जलूसनुमा यात्रा है। यानी देखिए कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ होता है। ये पेपर का क्वेश्चन है बाबू। आषाढ़ माह में पहला तो मनाया जाता है रथ यात्रा पर्व। कब? आषाढ़ महीना में। कहाँ से बाबू? तो जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर इसको कहाँ पर चलता है जुलूस? तो इसको याद रखना गुड़ीचा मंदिर तक। कहाँ पर? गुड़ीचा मंदिर। ये भी उड़ीसा में ही है, लेकिन दोनों के बीच के काफ़ी डिस्टेंस है। वहाँ तक लोग रथ पर क्या करते हैं कि जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमा का विशाल रथ लेकर निकलते हैं। समझ में आ गया ना? हाँ, जगन्नाथ मंदिर से गुड़ीचा मंदिर, गुड़ीचा मंदिर तक जाते हैं लोग। ओणम कहाँ के है बाबू? केरल में। राक्षस के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार है जिसमें नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। यानी केरल में बाबू ओणम त्यौहार है जो राक्षस के सम्मान में मनाया जाता है, जिसमें नौका दौड़ होता है। नौका दौड़ होता है। ठीक है दोस्त, हम लोग आगे पढ़ते हैं। बताइए, कांडला जो कांडला बंदरगाह है ना बाबू, वह कहाँ है? गुजरात में। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। कैसा है? मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। कौन सा? कांडला बंदरगाह है। और चेन्नई कैसा बंदरगाह है? एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई कैसा है? एक कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम माने क्या होता है? मानव निर्मित बंदरगाह है। कौन सा? हाँ, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछ देगा तो मुंबई है। यानी देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कह देगा तो कौन है? तो विशाखापट्टनम। कौन है? विशाखापट्टनम। और सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? गहरा विशाखापट्टनम ही है। और देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम। यहीं से बहुत आयात निर्यात होता है, माल का आयात निर्यात होता है। समझ में आ गया? विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। देखिए आ गया, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। गुजरात का जो कांडला बंदरगाह है ना बाबू, मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। और जान लीजिए कि इसे ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। यानी यह ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह। बताइए, जो प्रथम जो NW1 है ना, नेशनल वाटरवे फर्स्ट है, जो वो किसके बीच में है? इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है, सही बात है ना? कितना किलोमीटर? 1620 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 1620 किलोमीटर। ठीक है। दूसरा, अगर दूसरा की बात करें तो धुबरीगढ़ से कहाँ है? इलाहाबाद से कोलकाता है। और दूसरा जो है ना, ये धुबरीपट्टी से हल्दिया। धुबरीपट्टी से हल्दिया 820 किलोमीटर। ठीक है, चलिए दोस्त, यहीं पर क्यूज को समाप्त करते हैं। और मेरा अगले दिन के लिए क्वेश्चन है कि बताइए, रुधिर में जो ब्लड होता है, इसमें इसका पीएच मान बताइए। जो रुधिर होता है इसका पीएच मान बताइए कि कितना होता है। ठीक, अगर इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, नहीं था मैं अगले दिन ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर यह क्यूज आपको अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। एक लाइक बटन ज़रूर दबाएं दोस्त।